महिला ने बच्चे के इस्तेमाल किए हुए डायपर को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डायपर बैंक में बच्चे का मल बड़ी संख्या में समुद्री मछलियों को आकर्षित करे। जब महिला ने यह दृश्य देखा तो उसे तुरंत अपने नंगे हाथों से नीचे की मछलियों को पकड़ने की कोशिश। फिर उसने एक लोहे की छड़ ली और उसमें एक पेंच लगा। उसमें रस्सी बांधने के बाद एक मछली पकड़ने का एक औजार बना। यह 15वां दिन जब वह समुद्र में फंसी हुई, लेकिन हर बार जब महिला ने अपने मछली पकड़ने के उपकरण समुद्र में फेंके, मछलियां आसानी से बच निकल। महिला ने सैकड़ों बार कोशिश, फिर भी वह सफलतापूर्वक एक भी मछली को पकड़ नहीं पाई। भोजन के लिए रोते हुए बच्चे को देखकर महिला उसे चुप करा। तभी महिला ने आसमान में उड़ता हुआ विमान देखा। यह पहली बार है जब महिला को इतने दिनों तक फंसी रहने के बाद बचाए जाने की उम्मीद। वह तुरंत कंटेनर में कूद गई और एक टीवी की स्क्रीन तोड़, यह सोचकर कि कांच से प्रतिबिंब विमान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी कि गेट पर लगी धातु से उसकी जांघ पर खरोंच आ गई, जिससे 1 मीटर लंबा घाव हो गया। लेकिन इस समय महिला को दर्द की कोई परवाह नहीं। वह दर्द सहन नहीं कर सकी और उसने कांच को उठाकर ऊपर विमान की ओर लहराया। लेकिन विमान में सवार लोग महिला की मदद के लिए पुकार बिल्कुल नहीं दे। अपने पैर के घाव से बहुत अधिक खून बहता देख महिला फिर से कंटेनर में चढ़ गई। उसने टीवी का पिछला कवर हटाया और एक पतला लोहे का हुक निकाला। फिर उसने तारों में से सारे तांबे के तार निकाल। अपने पैर के घाव को तेज शराब से कुछ देर के लिए कीटाणु रहित करने के बाद महिला ने भयंकर दर्द को सहन और अपने पैर के घाव पर स्टील के तार और तांबे के तार से टांके लगा। जब महिला दर्द से बेहोश होने वाली थी, उसके पास पड़े हेडफोन कॉर्ड ने उसे नई उम्मीद। उस रात महिला ने सावधानी पूर्वक सभी ईयरफोन केबलों को एक साथ जोड़। धीरे धीरे मछली पकड़ने का जाल तैयार हो रहा। भोर होते ही वह स्त्री तैयार जाल लेकर बाहर लौट आई। उसने जाल पानी में डाला। जाल के ऊपरी भाग पर 2 लकड़ी की छड़ें लगी हुई। जैसे ही बच्चे का डायपर पुनः समुद्र में फेंका गया, बड़ी संख्या में समुद्री मछलियां आकर्षित हुए और महिला ने तुरंत जाल खींच। 16 दिनों तक बिना भोजन के रहने के बाद अंततः उसे भोजन का पहला निवाला नसीब हुआ। नेट की मदद से माँ और बेटी की भोजन समस्या अस्थायी रूप से हल। लेकिन अथाह समुद्र को देखकर उसके शरीर में व्याप्त निराशा की भावना अभी भी कम नहीं हुई। वह मूलतः एक अवैध यात्री थी। लेकिन जब महिला समुद्र पार जाने वाली थी तो क्रूज जहाज अचानक पलट गया और जिस कंटेनर में महिला थी वह बाहर फेंक दिया। जब महिला फिर से जागी तो उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका। सौभाग्य से उसके गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन जब उसने बर्तन के छेद से बाहर देखा तो उसे केवल समुद्र दिखाई। उसके शरीर में तुरंत भय भर गया। वह मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर पर छिपा हुआ मोबाइल फोन पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुका। महिला ने पीले रंग के टेप का एक रोल ढूंढा और तुरंत कंटेनर के सभी छेदों को सील कर फिर उसने कंटेनर में सामान ढूंढना शुरू किया ताकि बाहरी दुनिया से मदद मांगने के लिए आपूर्ति मिले। एक कंटेनर खाली खाद्य कंटेनरों से भरा हुआ, एक अन्य बक्सा स्वेटशर्टों से भरा हुआ, वहां हेडफोन से भरा एक बॉक्स और सफेद वाइन से भरा एक बॉक्स भी था। स्वेटशर्ट के डिब्बे के अलावा जो उसे अस्थायी गर्मी प्रदान कर सकता था, वहां लगभग कोई उपयोगी चीज नहीं। जब महिला यह सोच रही कैसे बचकर निकला जाए तो अचानक कंटेनर के बाहर से लोगों की मदद के लिए चीख पुकार। महिला ने छेद से बाहर देखा तो कंटेनर को अपनी आंखों के सामने समुद्र के पानी में डूबते हुए देखा। हताश महिला पूरी तरह शक्तिहीन होकर जमीन पर बैठ। वह निराशा से भर गई थी और उसने चाकू पकड़ लिया। वह मरना चाहा, लेकिन इस समय उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके लिए बोलता रहा, मानो उसे कह रहा हो कि मजबूत रहो। और जियो स्त्री को एहसास हुआ कि उसे अपने अजन्मे बच्चे की खातिर भी जीने की पूरी कोशिश कर। महिला डर के मारे गहरी नींद में सो गई। लेकिन जब वह फिर से जागी तो कंटेनर पहले से ही समुद्री पानी से भरा हुआ। कुछ ही सेकंड में महिला के पास सांस लेने की जगह नहीं थी। इस घटना को रोकने में लिए महिला ने खाद्य कंटेनर से सीलिंग पैड निकाला, सीलिंग पैड को काटा और एक प्लग बना और इसे पानी से भरे छेद में ठूंस दिया। फिर उसे एक लकड़ी के बक्से में एक प्लास्टिक की ट्यूब में उसने प्लास्टिक की ट्यूब के एक छोर को कंटेनर से बाहर निकाला और खाद्य कंटेनर का उपयोग करके दूसरे छोर से कंटेनर से थोड़ा थोड़ा करके समुद्री पानी को बाहर निकाला। उसने कंटेनर को संतुलित करने के लिए लकड़ी के बक्से को एक तरफ धकेल, फिर इसे पीले टेप से रिकॉर्ड किया और सबसे ऊंचे पानी के बिंदु को चिन्हित किया जहां वह उसके मुंह और नाक को ढकने वाला था। हर दिन समय समय पर मदद के लिए फोन, लेकिन उसके सेल फोन में सिग्नल नहीं था। अगर महिला जीवित रहना चाहती है तो उसे खुद पर भरोसा करना होगा। इसी समय भोजन भंडारण बॉक्स में मोबाइल फोन अचानक बज उठा। यह उसका पति था जो फोन कर रहा। पता चला कि उसके पति को कंटेनर में छिपने से ठीक 1 सेकंड पहले ही ढूंढ लिया गया था और ले जाया गया। पति ने स्त्री को सांत्वना दी और उसे धीरज रखने को। कंटेनर में मौजूद महिला को अचानक तेज दर्द में और वह ऐसे भयानक वातावरण में बच्चे को जन्म देने वाला। कुछ ही मिनटों बाद उसके गर्भ में पल रहा बच्चा चमत्कारिक ढंग से पैदा। सौभाग्यवश नवजात शिशुओं को अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए केवल